हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर है रेशनल नंबर। हमने एडिशन देख लिया, सबट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। टॉपिक जो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। चलिए मैथमेटिक्स में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज इग्नोर, ठीक है। चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। -15/16 -15/16 मल्टीप्लाई 7/20। सबसे पहले हम क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ये देखेंगे मल्टीप्लाई करते टाइम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम इन्हें चेक करेंगे कोई ऐसा कॉमन टेबल है जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए 15 एंड 16 ये डिविजल नहीं है किसी भी कॉमन टेबल से। 15 और 16 डिवाइड नहीं हो रहा, 7 एंड 20 भी नहीं हो रहा। तो हम एक काम करेंगे, 15 और 20, क्योंकि न्यूमरेटर -15 न्यूमरेटर का पार्ट है, 7 भी न्यूमरेटर का पार्ट है, 16 एंड 20 ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो देखिए ये माइनस का 15 और 20 ये 5 से डिविजल है। तो मैं इसे 5 4 20 और 5 3 25। तो अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बनेगी ये -3/16 मल्टीप्लाई 7/4। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हम ऐसा देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये किसी भी कॉमन टेबल से डिविजल नहीं है। तो जब ये डिविजल नहीं है तब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 3 21 विद माइनस साइन, 21 विद माइनस साइन, और 16 का मल्टीप्लाई 4 में, 16 का मल्टीप्लाई 4 में। तो 16 4 जा 64, 64, ठीक है। आप कहेंगे ये माइनस का 3 है और ये 7 प्लस का है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो -21 डिवाइड बाई 64। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, वरना साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 31/11 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या 31 और 11 किसी कॉमन टेबल से डिविजिबल है? नहीं है। 2 एंड 5 भी किसी कॉमन टेबल से डिविजिबल नहीं है। 31 एंड 5 में देखेंगे डिविजिबल नहीं है, 2 एंड 11 में देखेंगे ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। 31 2 जा 64, 62 डिवाइड बाई 11 5 जा 55, 55, 62 और 55, 62 एंड 55 ये डिविजन नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया, आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोलेगा सिंप्लीफाई, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई ही करना है। चलिए इसको और साफ कर लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/-11 एंड 8/10 एंड 8/10, ठीक है। तो अब देखेंगे आप 8 और 10 ये डिविजिबल है किससे? 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब एक बार इसको लिख लीजिए, 6/11 -11 मल्टीप्लाई 4/5। क्या और कुछ डिविजिबल है? और कुछ डिविजिबल नहीं है। देखिए 6 और 11 ये किसी भी कॉमन टेबल से डिविजिबल नहीं है।
4 और 5 भी कॉमन टेबल डिविजन नहीं है, 4 और 11 भी नहीं है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर ये भी नहीं है। क्लियर? तो अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन मल्टीप्लाई का 6 4 24 डिवाइड बाई 11 5 55 55 विद माइनस ठीक। तो ये हमारा आंसर है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी जल्दी बता दी पीछे इसको, ठीक है, बैक में कर लीजिएगा वीडियो को, फिर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास -25 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई करना है मुझे -3 मल्टीप्लाई 5। तो अभी तो ये छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो आज थोड़ा सा वीडियो को लेंथ ज्यादा रखेंगे, कुछ क्वेश्चन और अच्छे कर लेंगे आज ही। मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए। चलिए देखिए, ये जो माइनस है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर लास्ट में मल्टीप्लाई तो करेगा ही करेगा, तो माइनस और माइनस साइन में हमारा प्लस में आएगा। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करता हूं। देखिए 5 बन जा 5 और 5 5 4 25, 3 बन जा 3 एंड 3 9 जा 27। तो ये माइनस का 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बाई 1, क्योंकि ये हमारा 1 बाई 1। अब देखिए और तो कुछ डिविजन नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 बन जा 5, माइनस एंड माइनस प्लस, तो प्लस को हम शो नहीं कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। आप ऐसे लगाएंगे तो ठीक है, प्लस का 5 है, साइन नहीं भी है तब भी वो प्लस है। क्लियर? माइनस से हम शो कर दे रहे हैं, प्लस से शो नहीं करेंगे, ज्यादातर शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लस है डिवाइड बाई 9 बन जा 9, तो ये 5/9 ये हमारा सॉल्व हो गया। अब कुछ बड़ा क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, ठीक है, इसको रख करते हैं आप। नेक्स्ट ये भी सब छोटे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है वेरीफाई दैट 3/4 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 5/6 इक्वल टू 3/4 -1/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। चलिए ये मेरे पास क्वेश्चन बात हुई ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब देखिए एक चीज, आप एक छोटा सा नोट लेंगे। क्या छोटा सा नोट लेंगे? अगर मुझे यहां दे रखा है a और ये b प्लस सी, तो सबसे पहले मैं a का मल्टीप्लाई b में कराऊंगा, फिर a का मल्टीप्लाई c में कराऊंगा। क्लियर? तो अगर आप a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे, लिखेंगे a मल्टीप्लाई b प्लस फिर a का मल्टीप्लाई c में कराएंगे a मल्टीप्लाई c, कुछ ऐसा लिखेंगे। सेम यही पैटर्न इन्होंने बोला कि वेरीफाई करिए। ये LHS साइड है मेरे पास, ये LHS है और ये मेरे पास RHS है। तो मुझे LHS RHS इक्वल लानी है। इक्वल लाने के लिए सबसे पहले मैं LHS साइड ले रहा हूं। तो देखिए LHS में मैंने आपको बोला b प्लस सी का फंक्शन, तो ये आप a प्लस बी सी प्लस डी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस फ्रैक्शन का, इस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई सबसे पहले यहां, फिर इससे। तो देखिएगा 3/4 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूं, इसका मीन 3/4 मल्टीप्लाई -1/3। इसका मल्टीप्लाई मैंने ऐसे कर दिया, प्लस हल्का सा ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 3/4 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 में। 5/6 में सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला बेसिक में 3/3 से ये कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो अब
-1/4 ओनली, -1/4 बचा, -1/4 प्लस यहां पर देखिए कुछ 3 बन जा 3 और 3 टू 6। अब डिविजन नहीं है तो ये रेशनल नंबर अब नहीं कटेंगे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए नोमिनेटर और नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 5 बन जा 5 और 4 टू जा 8, तो 5/8। अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी एडिशन आ गया, एडिशन में एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो 8 एलसीएम आएगा। क्लियर? 4 से 8 को डिवाइड करूंगा 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये -2 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 5 बन गया 5। 5 में से 2 माइनस हो रहा है, तो 3/8। तो ये तो मेरे पास 3/8 आया। अब देखिए आरएचएस मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, क्योंकि आरएचएस मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया। जब मैंने एलएचएस साइड लिया तो उसको मैंने सॉल्व करा तो 3/8 आया। देखिए 3/4 ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीन ये है कि जैसे ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ब्रैकेट का अगर मैं यहां से साइन हटा रहा हूं, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, प्लस यहां ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो इसका मीन ये हिडन मल्टीप्लाई है यहां पर। अब देखिए 3/4 -1/3, 3/4 5/6, ये बिल्कुल सेम यही डिजिट है, ठीक है, ये बिल्कुल यही स्टेप है, सेम यही स्टेप है। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 3/8 आ रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो चुकी है। क्लियर? देख सकते हैं आप, रफ करते हैं फिर से एक बार देख लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ भाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ और अच्छा क्वेश्चन मिल जाए भाई। देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू, अच्छा एक बात बताइए, एक छोटा सा नोट कीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, आप कहें कैसे होता है? मैं कहूंगा ऐसे होता है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें बराबर है। तो आपको इन्होंने दे रखा है a की वैल्यू 11/15 एंड b की वैल्यू -7/6। अगर इन्होंने a और b की वैल्यू दे रखी है और ये बोल रहे हैं कि आप a इंटू बी को प्रूफ करिए b इंटू ए के इक्वल, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल होगा, ये प्रूफ करिए। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, a का 11/15, b में 7/6, ये मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 और 15 में कोई भी ऐसा कॉमन टेबल नहीं है जो उन्हें डिवाइड कर दे। 7 और 6 में भी नहीं है, 7 एंड 15 में भी नहीं है, 11 एंड 6 में भी नहीं है। तो सीधा सीधा लास्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 7 जा 77 विद माइनस साइन और 15 6 जा 90, 90, 15 6 जा 90, 90, 90। ओके, तो ये 77 और ये 90 है। अब इसका अगर मैं आरएचएस बी इंटू ए भी निकालूंगा तो इसमें चेंज क्या है? कुछ चेंज नहीं है, बस डेट को आगे पीछे कर दिया है। -7/6 मल्टीप्लाई 11/15, सेम वही तो है, 77 -77 और 15/90। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए रफ करते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि ज्यादातर हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, यू कहाँ गया मेरा, एम यू,
मल्टीप्लीकेशन स्पेलिंग एरर चेक कर लीजिएगा भाई, हो तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने बोला वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है और LHS RHS हमें इक्वल लाना है, LHS RHS हमें इक्वल लाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन्होंने हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ए इक्वल टू 7/3, यहां लिख दूं ए इक्वल टू 7/3, बी इक्वल टू 6/5 एंड सी इक्वल टू भाई 13/12। तो ये मेरे पास वैल्यू रखी है। तो LHS मेरे पास ये रहा LHS, ए मीन 7/3 मल्टीप्लाई बी प्लस सी मीन 6/5 प्लस सी का मीन 13/12, ठीक है भाई। तो क्लियर, 13/12 इज इक्वल टू, अब देखिए ए मल्टीप्लाई बी रख लीजिए, ए का मीन 7/3, बी का मीन 6/5 प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहां पर ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, चलिए बी इंटू सी। अब बी इंटू सी का मीन 6/5 और ये 13/12, क्लियर। तो अब देखिए इसका LHS भी अगर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं तो इसका LHS ही तो RHS है। अगर आप इसका देखेंगे, एक स्टेप यहां से आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बोला कि ब्रैकेट के बाहर जो कोई भी डिजिट है वो ब्रैकेट में प्रेजेंट जितने भी रेशनल नंबर हैं वो उनसे मल्टीप्लाई करेगा। इसका मीन 7/3 का मल्टीप्लाई यहां पर और यहां पर, तो 7/3 मल्टीप्लाई 6/5, 7/3 मल्टीप्लाई 6/5 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई 13/12, हाँ ये रहा, क्या है 6/5, क्या कर दिया 7/3 6/5, तो 7/3 आएगा ना, यहाँ पर 7/3 आएगा ना। ए इंटू बी इंटू सी क्यों लिखा, ए इंटू बी ए इंटू सी है ना, यहां पर ये मिस कर दिया, ए इंटू सी है यहां पर, ठीक है। ए इंटू बी ए इंटू सी ए इंटू बी इंटू सी, मिस हो गया भाई, मिस, ठीक है भाई, मिस। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, बात वही। तो मैं एक को कर दे रहा हूं, आप लोग दोनों को सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 7/3 मल्टीप्लाई 6/5 प्लस 7/3 का मल्टीप्लाई आप 13/12 में, 7/3 मल्टीप्लाई 13/12। अब देखेंगे यहां पर हम कुछ है 3/1 और 3/6। अब डिविजन नहीं है यहां पर, तो 7 to the 40 डिवाइड बाई 5 बन जाए 5 प्लस यहां पर भी कुछ डिविजन नहीं, 7/3 है, 7/3 और 13/12। तो देखिए 13 7 91 और 12 3 36। अब यहां चलिए भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 का और 36 का एलसीएम 36 पंजे 15 और 3 18 180, ठीक है। 30 का 0 15 3 18, ठीक है। इनका जो एलसीएम आएगा 5 का और 36 का 36 का वो 180 आएगा। 5 से जब मैं इसको डिवाइड दूंगा 180 को 36 टाइम जाएगा
और 36 का और 14 का मल्टीप्लाई, तो 4, 8, 42 और 8, 50, ये आपको 504 हो जाएगा। प्लस ये 36 से 180 को डिवाइड दूंगा तो 5 टाइम जाएगा, और 91 5, ये आपका जाएगा 455। ठीक है, तो 504 और 455, ये आपका 5, ये आपका 9, सॉरी ये आपका 9, और ये आपका 5, और ये आपका 9 डिवाइड बाई 180। क्लियर? तो ये आपका इसका आंसर है 549 549 959 180। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और करने का क्वेश्चन, फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।